की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ मिल रहा है। पहले एक बाबा का विचार, फिर उसके बाद आचार विचार। प्रहलाद जी यही हो ना? ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं प्रचार। किसके अंदर? अपने अंदर भक्ति का। पूज्य बाबा कहते हैं, जीवन को सर्वथा भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाइए। प्रहलाद जी, जीवन को सदा भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाइए। सब चिंता छोड़कर प्रियतम श्री कृष्ण की चिंता कीजिए। सब चिंताएं छोड़कर प्रियतम श्री कृष्ण की चिंता कीजिए। कुछ भी बदलना नहीं है। वे जहाँ हैं, जिस रूप में रखना चाहें वहीं उसी रूप में रहिए। केवल मन की गति बदल दीजिए। इस मन ने न जाने कितनी जगह ममता करा रखी है। इस ममत्व रूपी बिखरे हुए कच्चे धागे को बटोर लीजिए और उनकी मोटी रस्सी बंट लीजिए तथा उसी मोटी रस्सी से अपने मन को प्रभु के चरणों में बांध दीजिए। इतना ही करना है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसऊं धन जैसे। देखिए, मन में बार बार सोचिए, दृढ़ धारणा कीजिए कि प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है। यह बात केवल कहने से मान लें, यह नहीं, यह तो बिल्कुल वस्तु स्थिति है। प्रभु ने अपनी कृपा का द्वार खोल रखा है। उन्हीं की कृपा का आश्रय करके उनकी कृपा को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कीजिए और भगवान पर न्यौछावर हो जाइए। आज रघुनाथ जी कह रहे थे कि कीर्तन में मन, भगवान आसपास रहते हैं। रघुनाथ जी समझा रहे थे मुझे कि अंगद जी आपका मन कीर्तन में नहीं लगता। मैंने कहा हाँ रघुनाथ जी, कुछ कृपा करो मुझ पर। तो बात भी सच है महाराज, क्योंकि बड़े नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। जैसा नाम है वैसा ले नहीं पा रहे हैं। दादू जैसा नाम था तैसा ली ना नाए। अच्छा, किसी को समझाने के लिए बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। नाम दो ना, जर्रे जर्रे में भगवान देख लेते हैं। दादू जैसा नाम था तैसा ली ना नाए अंगद जी। तो ये हम दूसरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी चौपाइयाँ रहती हैं। पूज्य प्रेमानंद बाबा कई बार स्पष्ट बोल देते हैं कईयों को, तो मोटे गणेश जी वाले महाराज जी की याद आती है। उनके स्पष्ट वक्तव्य से ऐसा लगता है जैसे मोटे गणेश जी वाले महाराज जी थे ना, मुल्क पीठ सरकार बताते हैं, स्पष्ट बोला करते थे। सामने साधु बैठे रहते, अभी सिर्फ वेश धारण किया है पंडित जी। अभी सिर्फ वेश धारण किया है, भीतर कुछ है नहीं। तो बहुत से साधु चिढ़ जाते थे, यार ये सच कैसे क्यों बोल देते हैं। पर वही मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने कितनों को भगवत प्राप्ति कराई, कितनों को भगवत दर्शन कराया, क्योंकि उनके पास वो वस्तु थी।
तो पूज्य बाबा कहते हैं, सच मानिए श्री कृष्ण से अधिक प्यार करने वाला, निरंतर आपकी संभाल करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। निरंतर आपकी संभाल करने वाला कोई नहीं मिलेगा। परम श्रद्धेय श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने सत्संग में एक कथा सुनाई थी। एक योग भ्रष्ट महात्मा कहीं पैदा हुए थे। एक योग भ्रष्ट महात्मा कहीं पैदा हुए थे। एक दिन वे धूल पर खेल रहे थे। राजा की सवारी निकली। राजा ने पूछा, धूल से क्यों खेलते हो? महात्मा ने कहा, धूली से शरीर पैदा हुआ है, धूल में मिल जाएगा, इसलिए धूल में खेलते हैं सरकार, इसलिए धूल में खेलते हैं। राजा ने कहा, मेरे साथ चलोगे? महात्मा ने कहा, चल तो सकता हूं, पर मेरी 4 शर्तें हैं। राजा ने पूछा, क्या शर्तें हैं? महात्मा ने कहा, पहली शर्त है, हम खूब सोएं पर तुम कभी मत सो। हम खूब सोएं, तुम कभी मत सो और मेरी संभाल करो। दूसरी शर्त है, तुम खुद मत खाओ और हमें खूब खिलाओ। तुम खुद मत खाओ और हमें खूब खिलाओ। तीसरी शर्त है, तुम कोई भी कपड़ा मत पहनो और हमें बढ़िया से बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं। और चौथी शर्त है, तुम बराबर मुझे साथ रखोगे अपने, तुम बराबर मुझे अपने साथ रखोगे। राजा ने कहा, ये भी कहीं मानने की शर्तें हैं महाशय जी, ये भी कोई मानने की बात है? आपके सोने पर सो सकता हूं, जैसा खाता हूं वैसा खिला सकता हूं, जैसे कपड़े पहनता हूं वैसे पहनने को दे सकता हूं, और जब कहीं जाऊं तो साथ लेके चल सकता हूं। इतनी बातें तो हो सकती हैं। महात्मा ने कहा, तब तुम्हारे जैसे दरिद्र के साथ जाकर क्या करूंगा? तब तुम्हारे जैसे दरिद्र के साथ जाकर क्या करूंगा? मेरा मालिक ऐसा है जो कभी स्वयं तो सोता नहीं, मैं खूब सोता हूं और वह बराबर जागते रहकर मेरी संभाल करता है। स्वयं कुछ भी खाता नहीं और मुझे खिलाता ही रहता है। स्वयं कपड़े पहनता नहीं और मुझे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को देता है। ऐसे भगवान और मेरे साथ ही निरंतर रहते हैं, एक क्षण के लिए भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। भैया ठीक ऐसे ही प्रियतम श्री कृष्ण को छोड़कर इस संसार के भोगों के पीछे क्यों भटक रहे हो? भोग छोड़ दीजिए। बाबा कहते हैं, भोग छोड़ दीजिए, यह मैं नहीं कहता। भोग छोड़ दीजिए, यह मैं नहीं कहता, पर भोग भोगिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। देह की संभाल कीजिए, पर यह समझकर भीतरी मन से यह दृढ़ रूप से मानकर कि देह केवल प्रभु की संपत्ति है। देह केवल प्रभु की संपत्ति है। उनकी कृपा का आश्रय करके बढ़ने की चेष्टा कीजिएगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। मन में दोष भरे हैं माना, पर यदि आप उत्साह तोड़ देंगे, यदि आप उत्साह तोड़ देंगे तो ये और भी तंग करेंगे। केवल श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करके दोषों को निकाल डालिए। एक क्षण के लिए भी निराश मत होइए। निराश होना क्षीण हुए दोषों को बल देना है। दोषों को निकालने की चेष्टा करने पर ये मन में छिप जाते हैं, और जिस क्षण मनुष्य उत्साह भंग करता है उसी क्षण ये आप पर काबू पा लेते हैं। तो भैया पूज्य बाबा कहते हैं कि निरंतर श्री कृष्ण का आश्रय पकड़े रहें। अपनी बुद्धि से निर्णय करते रहें बराबर कि मुझे श्री कृष्ण के सेवा में पहुंचना है। एक भक्त थे, भक्तमाल में आते हैं आस्करण देव जी महाराज। बड़ा सुंदर उनका भक्तमाल में वर्णन आता है। भगवत भक्त थे आस्करण देव जी, और 4 घंटे एक आसन से बैठकर भजन करते थे। 4 घंटे एक आसन से बैठकर भजन करते थे। निरंतर भजन में खूब प्रीति थी उनकी, खूब भगवान से प्रेम। और भैया स्वयं राजा थे आस्करण जी। तो एक बार क्या हुआ, किसी छोटी रियासत के राजा थे। एक बार वो अपना नियम कर रहे थे, और नियम करते हुए जो बादशाह है
जो थे तो उन्होंने वो आए उस एरिया में, तो बादशाह ने अपने सैनिकों को भिजवाया आस्कर्ण देव जी के वहाँ पर। तो वहाँ पर जो छोटे मोटे गए होंगे 2-4 जने, तो भाई बादशाह आ रहे हैं और मिलना है, जैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं और यहाँ पे किसी को पार्षद जो भी हैं, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। तो पार्षद जी फटाफट पहुँचते हैं। अब भैया वो आस्कर्ण देव जी अपना नित्य नियम कर रहे थे, 4 घंटे का आसन था उनका बैठने का। तो उनके जो सेवक थे उन्होंने कह दिया कि देखो भैया हम तो जाएंगे नहीं, हम तो डिस्टर्ब करेंगे नहीं और ना किसी को जाने देंगे। तो कह रहे महाराज जी का मैसेज, कह रहे ना मैसेज पहुंचेगा ना मैसेज पहुंचेगा। अब ऐसी बात बोल दी तो बादशाह के जो सैनिक थे वो चले गए। जा करके बादशाह से कहा कि बादशाह जी ऐसे ऐसे बात है, वो तो जाने नहीं दे रहा। बादशाह को क्रोध आया क्योंकि भैया प्रधानमंत्री है वो, गुस्से में आया। तो उसने कहा कि ये ऐसे कैसे, जब हम कह रहे हैं हम मिलना चाहते हैं तो ऐसा कौन राजा है जो हमारे अंडर में और वो हमसे मिलना ना चाहे, मना कर दे ऐसे। तो उन्होंने सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी, कहा कि आक्रमण कर दिया जाएगा, जाकर के बोलो उनके सैनिकों से। और भैया सैनिकों की टुकड़ी पहुंची और वहां जाकर उन्होंने कहा कि आक्रमण कर देंगे हम। अच्छा, उनके सैनिक कान पे जूं भी ना रहेंगे उनके कह रहे जो करना कर लो, अंदर नहीं जा सकता कोई, जो करना है कर लो। तो उन्होंने कहा राज बादशाह गुस्से में है। कह रहे कोई भी गुस्से में, भैया मैसेज नहीं, ऐसे नहीं जाएगा मैसेज। वो साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उन्होंने मना किया हुआ है साहब, युद्ध कर लो, जो करना है कर लो। भाई बड़े उन्होंने जाकर फिर सैनिकों ने जाकर बादशाह जी से कहा कि महाराज जी वो कुछ सेवा में हैं और उनके सैनिकों ने कहा है कि जो करना है कर लो। अब बादशाह ने सोचा यार ऐसा कौन सा कार्य कर रहा है ये, जो मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ। उसके मन में उत्सुकता बढ़ी, यार ऐसा कैसा ढीठपना है कि मतलब मैं सेना की टुकड़ी भेज दी, भय भी नहीं खा रहा है कोई, वो सुन ही नहीं रहे इन सैनिकों की बातें। तो बादशाह जी पहुंचे, बादशाह ने कहा मैं चलूंगा और सेना पूरे साथ में ले ली। कह रहे नहीं माने तो आक्रमण ही है फिर उन पर। तो उन सैनिकों से कहा, उनके सैनिक सामने और ये सामने। तो बादशाह ने कहा कि भैया नहीं तो हम आक्रमण करेंगे वरना मिलने दो। कह रहे महाराज जी सेना अंदर जा नहीं सकती है, युद्ध हो जाएगा यहीं पे, आप अकेले जा सकते हैं अगर आपको मिलना है तो बादशाह ने कहा चल यार अकेले ही चलते हैं, देखो तो सही कर क्या रहा है बंदा। बादशाह गए अंदर और जा करके महाराज देखा तो आस्कर्ण देव जी भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करके उठ रहे थे उस समय और उठने लगे। अच्छा, उठने में भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, बादशाह खड़ा वहां इंतजार करना पड़ा, बादशाह को क्रोध आ रहा था। तो जैसे ही वो दंडवत प्रणाम करके खड़े हुए तो बादशाह ने तलवार मारी पैरों पे और महाराज टखना काट दिया, पैर का टखना काट दिया। और उसके बाद भी अच्छा बादशाह सोच रहे थे कि भैया गुस्सा करेगा या कुछ प्रतिक्रिया देगा। आस्कर्ण देव जी खड़े हुए, टांग पे कट गई टांग, फिर भी अपना कोई चेष्टा नहीं, उनकी कुछ भी चेष्टा नहीं, सिर्फ मुड़े और बादशाह को देखा और जैसे प्रणाम करते हैं बादशाह को वैसे उन्होंने जी हुजूरी बादशाह के सामने करी। तो बादशाह को सोचने लगा यार इतनी तेज पैर पे मारा है मैंने, इसके पैर का टखना कट के गिर गया है और इसमें बिल्कुल भी मतलब कोई चेष्टा नहीं, वैसे का वैसा प्रणाम करना। और महाराज इतनी देर के जो क्रियाकलाप था ना उससे बादशाह के दिमाग पर बहुत गहरा झटका पड़ा। कहने लगा यार इतनी सी भी चेष्टा नहीं करी बंदे ने। तो पूछा कि आप ये कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं साधना कर रहा था। कह रहे किन की? कह रहे भगवान की साधना होती है। वो यवन था और महाराज उस बादशाह के मन में आए कि मैं पूछूं क्या साधना करते हैं। और महाराज उन्होंने पूरा उनसे विस्तार से उनकी साधना के बारे में बातचीत करी। तो अच्छी मित्रता हो गई, अच्छी मित्रता हुई। और उसके बाद महाराज राजा अपना भैया कार्य जो थे, और उसके बाद आस्कर्ण देव जी जो थे इतना भक्ति बढ़ गई थी उनकी, इतना भगवान से प्रेम करते थे, सेवा बड़े चाव से देते थे। कुछ ही दिनों बाद आस्कर्ण देव जी का शरीर छूट गया। शरीर छूटा तो बादशाह को पता चला। अच्छा, उनके बाद जो गद्दी पर बैठा आस्कर्ण देव जी की जगह जो बैठा
वो जो आस्करण देव जी के जो ठाकुर जी थे उनकी सेवा अच्छे से नहीं करता था, उसने सेवा में ढिलाई बरत दी। तो बादशाह में एक कुछ क्षण बात करने मात्र से इतनी भक्ति पैदा हो चुकी थी, बादशाह ने कहा कि उनके ठाकुर जी की सेवा, जितने भी उनके विग्रह श्री विग्रह उस मंदिर में हैं, सबको इतने इतने गांव में बांट दिए जाएं फलाने फलाने व्यक्ति के यहाँ, जिससे सेवा बराबर चलती रहे। तो ऐसे आस्करण देव जी के थोड़े से संग मात्र से, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। तो सोचो यवन में भक्ति का, आज महाराज जी भागवतम कथा चल रही है पूज्य मलुकपीठ सरकार की, तो उसमें एक बहुत सुंदर महाराज जी ने उदाहरण दिया था। महाराज जी कह रहे थे कि ज्ञानियों का त्याग मलवत होता है, और जो भक्त होते हैं ना उनका त्याग कैसा होता है, उनका वमनवत त्याग होता है। तो ज्ञानियों के त्याग से जो मलवत त्याग होता है ना, जो मल त्यागने के बाद, भैया महाराज जी ने बड़ा हंसी की बात भी है थोड़ी सी, महाराज जी ने कहा कि मल त्याग करने के बाद उस मल को देखकर किसी के प्रेशर बनता है? नहीं बनता। तो महाराज जी ने कहा लेकिन वमन करने वाले को अगर कोई दूसरा देख ले तो उसके मन में वमन की इच्छा हो जाती है। तो महाराज जी ने कहा इसलिए वमनवत त्याग ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्त है ना, भक्त के स्पर्श मात्र से भक्ति पैदा हो जाती। तो ऐसे ही आस्करण देव जी के संग से, थोड़े से संग से महाराज बादशाह के भक्ति पैदा हुई, और उन्होंने 12 गांवों में उनकी सेवा, जो ठाकुर विग्रह थे उन सबकी सेवा बंटवा दी। अच्छा, इसी बीच में महाराज जी ने कहा था एक बार कि आस्करण देव जी के कुछ और प्रसंग भी आते हैं। जैसे एक बार आस्करण देव जी को बुखार चढ़ा बहुत तेज, और बुखार चढ़ा तो भैया भगवान की सेवा देते थे, तो भगवान को बड़ी चिंता हुई कि यार आस्करण देव जी के बुखार चढ़ गया। तो मंदिर के जो पंडित थे ना, उनको स्वप्न में भगवान ने कहा कि मेरा आस्करण है ना वो बीमार है। भगवान ने कह के भेजा मेरा आस्करण वो बीमार पड़ा है, उसको मेरा चरणामृत जाकर दो तो उसका बुखार उतर जाएगा। और महाराज अगले दिन पंडे ने चरणामृत दिया और आस्करण देव जी का बुखार उतर गया। ऐसे ही एक बार एक राजा ने आक्रमण कर दिया, द्वेष था उसके राजा के मन में, आस्करण देव जी के प्रति बहुत ज़्यादा द्वेष था। तो उन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण जब किया तो आस्करण देव जी तैयार हो गए, कहने के आने दो भाई, आक्रमण है तो है। इधर से भी सेना तैयार हो गई और उधर से भी सेना आ रही है। अच्छा, आस्करण देव जी की सेना बड़ी विलक्षण थी। सब लोग तो सेना में क्या करते हैं, जाके खड़े हो जाएंगे और तोप और वगैरह, वो झाल मंजीरे लेके आते थे, कह रहे इतने युद्ध शुरू नहीं हुए, इतने कीर्तन करेंगे, इतने कीर्तन करेंगे। और महाराज आस्करण देव जी, सेना सामने खड़ी है उनकी, इतने कुछ बातचीत हो, आस्करण देव जी के मन में तो कुछ था नहीं भाव। उन्होंने सोच रहे थे संधि हो जाएगी तो और अच्छा बातचीत हो जाएगी, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो बातचीत हुई नहीं, उन्होंने कहा इतने तुम कीर्तन करो सारे। और महाराज वो कीर्तन करने लगे ताबड़तोड़, कीर्तन में इतने मग्न हो गए, उन्होंने आक्रमण बोल दिया। ये कीर्तन ही कर रहे हैं, ये कीर्तन ही कर रहे हैं, आनंद मग्न कीर्तन में। तो उन्होंने देखा आस्करण देव जी ने कि भैया ये तो कीर्तन में मग्न है। आस्करण देव जी खुद कीर्तन में मग्न थे, अरे आक्रमण हो गया। जैसे आक्रमण हुआ, भगवान ने कहा भाई ये तो मेरे कीर्तन में मग्न है, ये क्या युद्ध करेंगे। और महाराज ऐसी बारिश हुई, उस सेना पे तो पत्थर गिर रहे हैं और इनकी सेना पर ठंडी ठंडी फुहारें गिर रही है और कीर्तन चले जा रहा है, ठंडी ठंडी फुहारें और कीर्तन चले जा रहे हैं। महाराज ऐसा विलक्षण भाव था आस्करण देव जी का, इतनी नाम में और कीर्तन में प्रीति थी, पूरी सेना को कीर्तन में लगा रखा था। बारिश हुई तो पत्थर गिरे दूसरी सेना पर, और इधर गिरी ठंडी फुहारें इनकी सेना के ऊपर। और भैया उसी युद्ध के मध्य में आस्करण देव जी को याद आया कि यार राजभोग की सेवा है और ठाकुर जी को भोग लगाना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है। अच्छा, मानसी सेवा देते थे उस दिन। सोचा भाई अब युद्ध में तो कैसे करें, मानसी सेवा देते। तो वापस आ रहे थे घोड़े पर, तो मानसी सेवा चल रही थी, किसी को पता नहीं कि मानसी सेवा दे रहे हैं। और मानसी सेवा में ठाकुर जी को कढ़ी का भोग लगाने जा रहे थे मटकी लेकर के। अच्छा, क्या हुआ, घोड़ा लचक लचक के चल रहा था, तो एकदम से झटका लगा और महाराज वो मानसी सेवा में
कड़ी गिर गई। गिरी तो मानसी सेवा में, पर वो पूरी घोड़े पे और उनके वस्त्रों पर गिर गई। तब जाके पता चला भैया इतनी तगड़ी मानसी सेवा देते हैं कि बाहर प्रकटीकरण हो जाता उसका। ऐसी मानसी सेवा आस्कर्ण देव जी देते थे। तो भैया ऐसे भक्तों से भगवान रीझे रहते हैं। एक भक्त हुए रघु केवट, बंगाल में शायद पीपली नाम का कोई गांव है, उधर जहां जगन्नाथ वहां पुरी की तरफ कोई पीपली नाम का गांव है। उसमें वो वहां पर मछली पकड़कर जीवन यापन करते थे। उनके घर में 2 जने और थे, एक उनकी माता जी, एक उनकी पत्नी। अच्छा, जो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। समझ तो आप गए होंगे। हे नाथ, चलो अड़ंग बड़ंग स्वाहा। तो सेठ वो जो थे केवट, रघु केवट, भगवान से अतिशय प्रेम करते थे महाराज, और कीर्तन करते, संतों में भी प्रीति थी। पर उनका जो कार्य था ना वो बड़ा अद्भुत था। वो अद्भुत क्या था, मछली पकड़ के लाते थे और मछली से ही उनका जीवन यापन था सारा का सारा। मच्छी सबसे, तो ऐसा ही उनका भाव था महाराज। वो मछली पकड़ के लाते और मछली से जीवन यापन उनका चलता था। एक दिन भैया जब भक्त भक्ति करता है ना और साथ में कुछ गलत भी करता है, तो उसका जो अच्छा वाला मन होता है, पूज्य भैया कहते हैं एक होता है काला कुत्ता, एक होता है भूरा कुत्ता। जो काला कुत्ता है ना वो देता है संसार में जाने की राय, और जो भूरा कुत्ता होता है वो जाता है भगवान की तरफ। तो जो उनका मन था, वो एक मन कहता है यार भगवान का भजन करता है तो, और ऊपर से मछलियों को मारना और फिर उसके बाद मछली काट के और जीवन यापन करना, ये सब चीज़ें मछली पकड़ते थे वो। तो बड़ा बुरा मतलब उनके मन पर प्रभाव पड़ता था। बार बार मन में सोचते यार प्रभु जो हैं मुझे इस सब चीज़ों से छुड़ा दें तो कितना अच्छा हो। देखो भाई जी के शब्दों में बताऊंगा कुछ चीज़ें, क्योंकि जो प्रार्थनाएं होती हैं ना भक्तों की, वो जैसी संत ने बताई वो वैसी पढ़ने में कुछ अलग ही आनंद होता है। तो भैया मछलियां पकड़ने जाते और बार बार मन से प्रार्थना करते, हाय दीनानाथ, तुमने मुझे क्यों इस धीवर जाति में पैदा किया? जीव हत्या ही मेरी जीविका है। हाथ हाथ मेरी क्या गति होगी प्रभु? बेचारी गरीब मछलियां जब मैं उन्हें जाल में पकड़ता हूँ और काटता हूँ तब कितनी व्याकुल होती हैं। मैं निर्दयी जरा भी उनकी दशा पर विचार नहीं करता। हे दया में, पता नहीं मेरा कौन सा भयानक दुखदाई नरकों में निवास होगा। क्या मेरे इस हिंसा कलुषित हृदय में तुम्हारा निवास कभी नहीं हो सकता? क्या तुम इस पापी पर दया नहीं कर सकते? प्रभु तुम पतित पावन हो, कृपा करो इस अधम को पाप से छुड़ाकर अपनाओ। पूज्य बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला में, कल भी हमने बात करी थी, जब विषय न छूटने पर साधक रोता है, विषयों के न छूटने पर साधक रुदन करता है कि हे नाथ मुझसे विषय छूट नहीं रहे हैं, कृपया मुझे अपनी तरफ लगाओ, इन विषयों के जाल से छुड़ाओ। बार बार प्रार्थना करता है, प्रार्थनाएं निकलती। तो ऐसे ये जो केवट थे इनके मन से प्रार्थना निकलती कि नाथ मुझे इन सब चीज़ों से बचाओ। रघु पश्चाताप से भरे हृदय से बार बार इस तरीके की प्रार्थना करता, और सच्ची प्रार्थना में बड़ा बल होता है सज्जनों। रघु के अंतःकरण में देवी भाव आ आकर जुड़ने लगे। अब मछली पकड़ने का काम उसके लिए दूभर हो गया, बहुत कष्टदायी हो गया, और धीरे धीरे वह काम उससे छूट सा गया। जीवों के दुख से दुखी हुआ रघु अपने तथा परिवार के भूखे मरने की बात को भूल गया कि भाई जीवन यापन इसी से होता है, कैसे होगा काम।
तो रघु के मन में तो भाई भक्ति जागृत हो रही थी। पर कुछ दिन तो पहले के संचित अनाज से रघु का काम चल गया, पर वह संचय था ही कितना। थोड़े ही दिनों में भोजन का अभाव हो गया, उपवास होने लगे। परंतु उपवास कितने दिन मनुष्य का जीवन टिका सकता है। घर में त्राही त्राही मच गई। रघु पेट की ज्वाला और माता तथा पत्नी के तिरस्कार से जलने लगा। माता तथा पत्नी का दुख उसके हृदय को पिघलाने में कारण हो गया, और वो फिर से वही मछली पकड़ने लगे। महाराज कहने लगे करूं तो करूं क्या, ऐसी उनकी स्थिति हो गई। देखो महाराज, हमने वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उनकी कथा सुनी ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उन्हें नारद जी महाराज मिले थे, वो लूटते थे। और उस दिन नारद जी निकले, गुरुदेव निकले, तो गुरुदेव को पकड़ लिया। और जैसे गुरुदेव को पकड़ा तो गुरुदेव ने कहा भाई लूट पाट लियो, लेकिन एक बात बताइए, जो तू पाप कर्म करता है, मार भी डालते थे महाराज, वो कोई नहीं देता धन तो मार डालते थे। तो उन्होंने, गुरुदेव ने कहा कि भाई जाकर पूछ के आओ, ये जो तुम पाप करते हो इसके सहभागी तुम्हारे घर वाले भी होंगे नहीं होंगे, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम मुझे ऐसा करो बांध जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। वो गए घर पे, जाकर सबसे पूछा एक एक करके, भाई ये जो मैं पाप करके कमा के लाता हूं इसके सहभागी तुम भी होगे क्या? तो भैया घर वाले, माँ बाप से बोला पहले। माँ बाप ने कहा इसी दिन के लिए पाला था क्या मैंने तुम्हें, पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस दिन के लिए पाला पोसा था कि मतलब बड़े होके भी तुम मुझे पाप दो, मतलब तुम्हारे पाप का हिस्सा हम लें, अच्छे से कमाओ खिलाओ जो करना करो, पाप नहीं लेंगे हम तुम्हारे। और पत्नी से बोला, पत्नी ने कहा मेरे को किसी चीज से मतलब नहीं है, यावत वित्ते, क्या था काका, सह परिवार। तो भैया धन जब तक है तभी तक आपके मुख में अन्न आ रहा है, धन गया अन्न गया। पर धन के लिए इस मन का जो वित्त है, प्रभु स्मरण, उसको नहीं छोड़ना भैया। अगर प्रभु को नहीं छोड़ा तो भगवान आपके सारे योग क्षेम का वहन कर लेंगे। लेकिन अगर प्रभु को छोड़कर धन के पीछे भग गए तो फिर प्रभु कहेंगे भाई तू जा, गया काम से। तो वाल्मीकि जी आए फटाफट गुरुदेव के पास और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव पाप लेने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा फिर तू रट भैया, राम नाम रट, राम नाम रट, तू बोल झटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। तो भैया राम नाम रटो। अच्छा, वाल्मीकि जी ने इतने पाप किए थे कि महाराज राम नहीं निकला, राम नहीं निकला मुख से। कोई ऐसा है अपने मंदिर में जिसके मुख से राम ना निकलता हो? राम 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 राम, देखो सबके मुख से निकल रहा है। पर भैया वाल्मीकि जी जैसे ही राम बोलने जाते, राम नहीं निकल रहा था, उनके मुख से मरा निकला। गुरुदेव से कहा कि मैं तो मरा मरा कर सकता हूं। तो गुरुदेव ने कहा तू मरा मरा ही बोल, मरा 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 मरा, इसमें राम राम होता चला गया उनका। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म ऋषि हो गए महाराज, उल्टा नाम जपने से। तो ऐसे ही केवट ने, उन्होंने भाई घर पे पत्नी और माँ थे, उन्होंने बोला कि भाई हमारा तो पालन पोषण होना चाहिए। और महाराज जली कटी सुनाई होगी, वो बेचारे एक तो वैसे खुद भी तो भूखे थे, उनकी भूख पर ध्यान नहीं था किसी का। और महाराज उनको फिर से मछली के कार्य के लिए प्रोत्साहित किया और मछली पकड़ के लाने लगे। अब भैया वो मजबूरी में कर तो रहे थे, पर चित्त भगवान में लगा रहता था। उन्होंने एक संत से दीक्षा ली और उनसे भगवान का नाम मिल गया उन्हें, और श्रीमन नारायण 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 ऐसे जपा करते थे। खूब नाम जपते, सत्संग भी सुनने जाते, और सत्संग सुनते सुनते उनके मन में यह दृढ़ धारणा हो गई कि चप्पे चप्पे जर्रे जर्रे में भगवान है, हर जगह भगवान मौजूद हैं।
ऐसी भावना उनके दृढ़ होती चली गई। एक दिन भगवान से कातर भाव से फिर से प्रार्थना करी कि प्रभु ऐसा कब तक चलेगा? क्या मुझे आपके चरणों का प्रेम कभी नहीं मिलेगा? क्या मैं ऐसे ही जीव हत्या करता रहूंगा? कृपानाथ कुछ तो कृपा कीजिए। और महाराज भगवान का हृदय द्रवित हुआ, और जैसे ही हृदय द्रवित हुआ तो आज उनके जाल में एक विचित्र मछली फंसी। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, जय जय श्री गोवर्धन धाम, जय जय श्री गोवर्धन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया जो रघु केवट थे, उनके मन में बात आई, जब वो मछली पकड़ी तो मछली को पकड़ा तो मन में आया कि यार फटाफट इसे लेके चलता हूँ और इसे काटना पड़ेगा। पर आज भाव ऐसा था उनका, इतना विलक्षण भाव था कि मन ही मन सोच रहे थे प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो, मुझे इस जीव हत्या से बचा लो। मछली को पकड़ करके लेके चले, और आज मछली जो थी वो बड़ी विलक्षण थी, बहुत सुंदर मछली थी। तो मन में आया, लगता है ये मत्स्य रूप धारण करके भगवान तो नहीं आ गए। और मन में बार बार कहने लगे यार कैसे इसके गले को फाड़ा जाए। तो बार बार हृदय में बात आ रही थी, और मन में बात आते आते उनके मन में आया यार करूं तो करूं क्या, घर पे पेट भी भरना है, घर पर माँ इंतजार कर रही है, पत्नी है। और महाराज ऐसे सोचते सोचते उन्होंने क्या किया, मछली को लेकर के गए और कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरा कृत्य है। और मुंह को जैसे यूं पकड़ा तो बड़े सुंदर शब्द उस मछली के मुख से निकले, रक्षा कर नारायण रक्षा कर, रक्षा कर नारायण रक्षा कर। और महाराज ये शब्द सुनते इतना सुंदर और इतना मधुर स्वर था ये कि भैया रघु चकित हो गया, रघु चकित हो गया, उसका मन बदल गया, अपूर्व आनंद से उसका हृदय भर गया। वह मछली को उठाकर गहन वन की ओर चला। वहां एक पहाड़ था, पहाड़ में छोटे बड़े सैकड़ों झरने बह रहे थे। उन झरनों के जल से वहां बहुत से जल के कुंड भरे थे। रघु ने वहां जाकर एक बड़े से कुंड में मछली को छोड़ दिया। जल के मिलने से मछली को जितना आनंद हुआ उससे कहीं अधिक आनंद और संतोष रघु को हुआ। रघु भगवान के प्रेम में पागल सा हो गया। वह इस बात को भूल गया कि मैं माता और स्त्री को भूखे तड़पते हुए घर में छोड़कर आया हूं। रघु वहीं बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मछली के अंदर यह प्रिय नारायण का नाम मुझको किसने सुनाया? वहीं बैठ गया, मुझको किसने सुनाया? वह एक बार मुझे दर्शन क्यों नहीं देता? केवल शब्द रूप दर्शन से काम नहीं चलेगा प्रभु, शब्द रूप दर्शन से काम नहीं चलेगा। साक्षात अपनी दिव्य मूर्ति के दर्शन कराने पड़ेंगे। तुम्हारे अमृतमय स्वरों को सुनकर मैं समझ गया हूं कि तुम बहुत ही सुंदर हो प्रभु। जब आपकी वाणी इतनी सुंदर है तो आप कितने सुंदर होंगे। अब तुम कृपा करके अपनी असीम सौंदर्यमयी छवि मुझे शीघ्र दिखलाओ। एक बार तो दिखला ही दो नाथ। मैं यह प्रण करता हूं कि बिना तुम्हारे दर्शन पाए यहां से हिलूंगा नहीं। घोर वन में ले गए थे उस मछली को और एक तालाब में छोड़ दिया था। वहीं बैठ के कहने लगे, अब मैं दर्शन किए बिना उठूंगा नहीं प्रभु यहां से।
इस प्रकार कहकर रघु नारायण मंत्र का वहीं बैठकर जप करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण। जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। भैया रघु का नाम स्मरण, हरि बोल, नारायण देवता की। तो भैया नारायण जैसे ही उन्होंने नाम कीर्तन शुरू किया, नाम स्मरण शुरू करा। महाराज नाम का कीर्तन करते करते 3 दिन बीत गए उन्हें। वहीं जंगल में बैठे हैं उस तालाब के किनारे, और वहाँ उस मछली को छोड़ा हुआ है, और वहीं बैठे बैठे तल्लीन हो गए भगवान नाम में, और 3 दिन भूखे प्यासे वहीं बैठे रहे। अब भैया जब वहीं बैठे रहे तो इतने में देखा अंतर्यामी भगवान से कुछ छिपा तो था नहीं। वे भाव के भूखे हैं, जहां असली भाव देखते हैं वहीं चले आते हैं प्रभु। आज नारायण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में रघु के सामने प्रकट होकर रघु को पुकार कर कहने लगे, अरे तपस्वी तू कौन है? एक ब्राह्मण का रूप लेके भगवान आ गए और कहने लगे रघु से, अरे तपस्वी कौन है? इस घोर वन में अकेला किस बात के लिए तपस्या कर रहा है? तेरा नाम क्या है? तू किस जाति का और कहाँ रहता है? यहाँ कब से है और क्यों बैठा है? भगवान के वचन सुनते ही रघु की आंखें खुल गई। उसने अपने पास एक वृद्ध ब्राह्मण को खड़े देखकर प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण देवता आपके चरणों में यह दास प्रणाम करता है। मैं कौन हूँ, क्यों बैठा हूँ, इन सब बातों से आपका क्या प्रयोजन है? आप अपने काम से पधारिए, बातें करने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ता है सरकार, अतः क्षमा कीजिए। रघु की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, भाई मैं तो चला जाऊंगा, परंतु तू इतना तो विचार कर, कहीं मछली के अंदर से कोई बोल सकता है? अब इतनी बात रघु ने सुनी और रघु कहने लगा, यार ये बात इन्हें पता कैसे चली? चलो आगे वार्तालाप करते हैं कुछ। अब मछली की बोली भी तो मनुष्य की सी नहीं है। भगवान कह रहे हैं मछली मनुष्य की तरह थोड़ी बोल सकती है। तुझे भ्रम हो गया होगा, जब कोई चीज ही नहीं तब दर्शन किसके होंगे? तू यहाँ व्यर्थ ही क्यों बैठा है? रघु को ब्राह्मण के वचन सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इन्होंने मछली की घटना कैसे जान ली? यदि जान ही ली तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? शायद मेरी परीक्षा ले रहे हों। कुछ सोचकर रघु ने कहा, महाराज क्या मैं इस बात को जान सकता हूँ कि एक प्रभु ही सब जीवों में व्याप्त है? व्याप्त ही क्यों, वही अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। माना कि मैं बड़ा पापी हूँ, जीवों के खून से मेरे हाथ और मेरा हृदय रंगा हुआ है, पर क्या मुझ जैसे पापी पर भगवान दया नहीं करते? आप कहते हैं मछली की बोली मनुष्य की सी नहीं, सो ठीक है, परंतु यह तो बतलाइए मछली के शरीर में से कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? वे बोलने वाले तो मेरे प्रभु ही हैं। अब इतनी बात बोली और कहा रघु ने, क्या आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं? क्या आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं? प्रभु कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे उन सर्वव्यापक करुणा में भगवान नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन हो। आप ही तो वो नारायण नहीं है कहीं? रघु ने बोला कि आप ही तो वो नारायण नहीं हो जो मुझसे छल कर रहे हो। नाथ प्रकट होइए। अब क्यों इस अधम को तरसाते हैं? भक्त की अचल भक्ति देखकर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भर आए और रघु केवट को कृतार्थ करने के लिए वो गंभीर स्वर से बोले। अब बनावटी नहीं बोले, अब अपने गंभीर कंठ से बोले, बेटा रघु,
तेरी एक निष्ठा को धन्य है। मैं तेरे लिए ही वैकुंठ छोड़कर यहां आया हूं। मैंने ही मछली के अंदर से तुझे नारायण कहकर पुकारा। अब तुझे विश्वास हुआ या नहीं? रघु ने क्या कहा सुनिए महाराज। भगवान आप जो कुछ कहते हैं सो सत्य है, परंतु मैं निपट निर्बोध बालक हूं। मुझे अभी आपकी भक्ति के प्रताप से दिव्य नेत्र तो मिले नहीं है कि मैं प्रत्येक रूप में आपको पहचान सकूं। ब्राह्मण के रूप में खड़े थे प्रभु, पर वाणी भगवान ने अपनी ओरिजिनल निकाली थी। मेरे सामने तो आप अपने उसी शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट होइए। हे दयानिधि, मैं अंधा हूं, पाप कलुषित हृदय हूं। मुझे भक्ति रूपी आंखें दीजिए और पर्दा उठाकर अपने दिव्य दर्शन कराइए। आपने मछली के वेश में दर्शन देकर मुझे अपना घर बार, कुटुंब, देश, आहार, निद्रा आदि के बंधन से छुड़ा दिया। जब मछली के रूप में आए तो सारे बंधनों से छुड़ा दिया। अब नारायण दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए, बात खत्म। और महाराज भगवान ने कहा, और तत्काल भक्तवत्सल भगवान के दिव्य दर्शन रघु के सामने हुए। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए और मुग्ध हृदय से वह टकटकी लगाए दिव्य रूप सुधा का पान करने लगा। वरदान मांगने को लोग कहा तो उन्होंने कहा कि प्रभु दर्शन हो गए, इससे बड़ा वरदान क्या होगा मेरे लिए। आपके दर्शन हो रहे हैं, साक्षात नारायण भगवान है, फिर भी आप देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में जो ये जीव हत्या किसी प्रारब्धवश जो मेरे जीवन में था, हो सकता है आगे चलकर के मेरे स्वभाववश में फिर ये कृत्य कर बैठूं, फिर दोबारा कभी मेरे जीवन में कोई कष्ट आए और मैं जीवन यापन के लिए मछलियों को फिर से मारना शुरू, तो मेरे मन से ये बातें निकाल दीजिए कि मछली मारी जाती है। ये स्वभाव हटा दीजिए, मेरे मन से ये बात ही निकल जाए कि जीव हत्या भी होती है। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपका प्रेम चाहता हूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारे मन का ये सब कलुषित सब दूर हो जाएगा। और महाराज उसी दिन से रघु के हृदय में प्रेमा भक्ति प्रधार गई और खूब भजन किया महाराज। उन्होंने ऐसा भजन किया, अद्भुत भजन। भैया पागलों की तरह गलियों में डोलते थे गांव में। ऐसा पागलपन, लोग उन्हें पागल ही समझते थे। गली के जो बच्चे थे ना, पत्थर मारते थे, चिढ़ाते थे, कहते हे कीर्तन कर कीर्तन, ऐसे चिढ़ाते थे, बार बार उन्हें चिढ़ाते पास आ करके। और महाराज रघु जो भक्त थे, एक बार भी किसी बालक का भी प्रतिकार नहीं करा उन्होंने, एक बार भी किसी बालक का प्रतिकार नहीं किया। गांव के लोग तो जानते थे। अच्छा भैया व्यवस्था क्या हुई, जब वो घर छोड़ के चले गए थे ना, इनकी पत्नी और माता की व्यवस्था वहां का जो कोई जमींदार था उसने कर दी थी। तो जब रघु वापस आया, कहने लगा बढ़िया व्यवस्था है यहाँ। तो जब भगवान के भरोसे हो जाते तो अगर मैं यहीं रहता तो ये जमींदार पूछता नहीं मेरी माता और पत्नी को। अब इसने पूछ लिया, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था कर दी। आगे आगे हो जाए महाराज। तो जो रघु भक्त थे, पागलों की तरह घूमते थे पीपली गांव में अपना, और महाराज लोग पत्थर मारते थे। बालक तो पीछे पड़ जाते थे उनके, खूब पत्थर मारते, और वो कभी जवाब नहीं देते थे, कभी किसी चीज का प्रतिकार नहीं किया उन्होंने। ऐसा भजन महाराज, नेत्रों से आंसू बहते रहते, कीर्तन करते रहते, और कोई ना कोई उन्हें प्रसाद दे देता था खाने के लिए, कुछ ना कुछ भिक्षा मिल जाती थी और उससे उनका जीवन यापन होता था। घर गए, अपने पत्नी और माता से मिले तो उन्होंने देखा कि भाई खाने पीने की व्यवस्था हो गई है, और रघु जी ने अपनी पत्नी और माता जी को दोनों को भक्ति का उपदेश दिया कि भक्ति करो, भजन करो अब तुम बस। और महाराज अब गांव में खूब घूमते, पागलों की जैसी स्थिति थी, पहनना और सब चीज़ें अपना अस्त व्यस्त रहते, और बच्चे उनके पीछे पड़ जाते। एक बार एक दुष्ट बालक था, उसने क्या लिया कि एक छड़ी ली और जिसमें मतलब कीलें थी, और कीले लेकर के वो पूरी डंडा लेकर के, और रघु भक्त अपना कीर्तन करते हुए जा रहे थे, पीछे से 4-5 बार कमर पर मारा महाराज। उनकी कमर लहू लुहान हो गई रघु भक्त की, और हल्की सी मूर्छा आई उन्हें, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा उस बालक को। पर भैया हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की
लिमिट होती है। भगवान कई दिनों से देख रहे थे ये हरकतें। आज उस बालक ने भक्त के ऊपर इतना तगड़ा प्रहार किया, तो जैसे नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर महाप्रभु रुष्ट हो गए थे, उनके ऊपर जगाई मगाई के ऊपर, तो ऐसे ही आज भगवान की माया ने छोड़ा नहीं उस बालक को। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त को परेशान करता है कोई, ऐसे नहीं रह सकता। और महाराज तत्काल वह बालक वहीं पर जैसे ही उसने मार के हटा, वहीं बेहोश हुआ, धड़ाम से नीचे गिरा और प्राण निकल गए। वहीं प्राण निकल गए महाराज। तुरंत घर वाले उनके दौड़ते हुए आए और देखा तो भैया उनके बालक जा चुका था। फटाफट गए अपने बालक को लेकर रघु जी के पास। रघु जी अपने घर पर थे और कीर्तन कर रहे थे। चोट लगी हुई थी रघु जी के भी, तो उनको भी जब सही से होश आया तो उनको तो कुछ ध्यान ही नहीं था कोई मरा है या कुछ लगा है उनको, उन्हें ये नहीं पता मारा किसने। तो जब उसके माता पिता आए बालक के, तो उन्होंने आकर के कहा कि महाराज आप तो बड़े भक्त हृदय हैं, हमारे बालक को जीवित कर दीजिए। कह रहे मेरे को तो पता ही नहीं इसने मेरे मारा है या कुछ करा है। कह रहे हमें नहीं पता, ये आपको मारने के बाद से मूर्छित हुआ, उसके बाद से ये इसके प्राण निकल गए, आप ही कुछ कर सकते हो। अब रघु भक्त क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो एक ही काम कर सकता हूँ, आप सब लोग यहाँ बैठे हो, कीर्तन शुरू करो। कीर्तन शुरू करो। और तत्काल कीर्तन शुरू हुआ महाराज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, जहाँ देखूँ वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखूँ वहाँ नारायण नारायण, बोलो नारायण गाओ नारायण, बोलो नारायण गाओ नारायण, बोलो नारायण गाओ नारायण, बोलो नारायण गाओ नारायण, जहाँ देखूँ वहाँ नारायण नारायण। जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। और भैया वो बालक कीर्तन करते करते ही रघु जी ने कहा, देखा बालक की तरफ कीर्तन करते हुए, और वो बालक ऐसे खड़ा हुआ जैसे नींद से खड़ा हुआ हो, ऐसे खड़ा हुआ और महाराज अपने माता पिता से मिला और रघु भक्त अपना कीर्तन करते रहे। उन्होंने कहा अपन कीर्तन में मस्त रहेंगे, जाओ भैया यहाँ से। और खूब आनंद में कीर्तन करने लगे। अच्छा, भगवान को बड़े चाव से भोग लगाते थे। जहाँ भी कुछ बढ़िया चीज़ मिलती भगवान को निवेदित कर देते थे। एक दिन ऐसे प्रसाद पा रहे थे कुछ, और मन में आया कि जगन्नाथ प्रभु को भोग लगाया जाए। तो उन्होंने एक बढ़िया सी चीज़ जो वो पाने जा रहे थे, तो उसको भगवान को, जगन्नाथ भगवान को अपने कुटिया में, अपने कमरे में भोग लगाई। महाराज भगवान इतना प्रेम करते थे, साक्षात प्रकट होकर पाने लगे, साक्षात प्रकट होकर पाने लगे वहीं पर। और उधर जगन्नाथ जी के वहाँ पर मंदिर पे, वहाँ के जो पुरी नरेश थे, उन्होंने आज भगवान के लिए 56 भोग बनवाया हुआ था। और वहाँ पे ऐसा नियम है कि इस आईने में जगन्नाथ भगवान दिखते हैं तो माना जाता है भगवान प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और भैया जहाँ इधर भोग लगा, ऐसे ही उधर भोग लगा, तो देखा आईने में भगवान आ नहीं रहे। तो पंडों से पूछा राजा ने कि भाई बात क्या हो गई? तो कहने लगे लगता कुछ ना कुछ आपसे अपराध बना है, इसलिए भगवान आपका ये प्रसाद स्वीकार नहीं कर रहे भोग। ओ भाई राजा रुदन करने लगा, गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर और चुपचाप रुदन करने लगे राजा। और रुदन करते करते राजा की थोड़ा सा तंद्रावस्था हुई। तो राजा के ध्यान में भगवान आए। भगवान ने कहा कि देख भाई, बात ऐसी है, मैं अपने प्रिय रघु के यहाँ, पीपली गांव है, उसमें रघु के यहाँ प्रसाद पा रहा हूँ, यहाँ तो आ नहीं सकता। अगर तुझे मेरा लाभ चाहिए तो तू वहाँ आ जा पीपली गांव में, और जो मेरा रघु भक्त है ना, उसकी पत्नी और उसकी माता को और उसे भी साथ में लेके यहाँ पुरी में ले आ, उन्हें तीनों को। अब भैया राजा ने सोचा, राजा की आँख खुली तो उन्होंने कहा जांच पड़ताल तो करनी चाहिए।
घोड़ा लेके निकले महाराज फटाक से। गए तो इधर रघु अपने भगवान को कोर कोर खिला रहे थे, एक एक कोर, और भगवान प्रसाद पा रहे हैं सामने के सामने, एक एक कोर खिलाए जा रहे हैं भगवान का। महाराज राजाओं का भोग छोड़ के भगवान एक केवट के यहाँ, जिसने कभी मछलियां खाई हैं, उसके यहाँ भोग पा रहे हैं। कितनी विलक्षण घटना है। भगवान अगर हमारे पिछले पापों को देखते होते तो ऐसे भक्तों का चरित्र ही ना आया होता, ऐसे भक्तों की वार्ता ही हमारे सामने ना आती। इन वार्ताओं से पता चलता है भैया भगवान हिस्ट्री तो देखते ही नहीं है, हिस्ट्री किसी की नहीं देखती, चाहे आप हिस्ट्री सीटर बदमाश रहे हो, किसी की हिस्ट्री नहीं देखते भगवान। भगवान देखते वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है साधक की, वर्तमान में वो क्या सोच रहा है। वर्तमान में अगर हम अभी लीला चिंतन के बारे में सोच रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, तो भगवान चाहते हैं अरे वाह मेरा बच्चा मेरे बारे में सोच रहा है, और भगवान उसी हिसाब से उसे गति देते हैं महाराज, उसी हिसाब से भगवान प्रेम करते हैं। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम, जैसा जो मुझे बसता मैं उसे वैसा ही बसता हूं। और महाराज वो आए राजा इधर घोड़ा लेके पहुंचे, तो देख रहे हैं कि जो रघु भक्त है, अच्छा हर किसी को दर्शन नहीं होते भगवान के, चाहे वो राजा हो चाहे महाराजा हो। भगवान की इच्छा होगी तो दर्शन देंगे, नहीं इच्छा होगी तो कुछ नहीं दिखेगा। अब वो क्या देखते हैं, कुटिया में गए और महाराज रघु भक्त कोर उठा रहे हैं और हवा में छोड़ दे रहे हैं, और वो हवा में कोर गायब हो जा रहा है हवा में वो कोर गायब हो जा रहा है। बार बार दें कोर को हवा में और वो कोर गायब हो जाए, ऐसी स्थिति चल रही थी। तो रघु को बार बार देखा और रघु के नेत्रों से छलछलाए आंसू टपके ही जा रहे हैं। तो राजा ने ऐसा देखा पुरी नरेश ने, और देखते ही समझ गए भैया ये उच्च कोटि के कोई साधक हैं, कोई भक्त हैं जिनसे भगवान मिलते हैं। और इतना बोलकर के जैसे ही रघु भक्त के सामने से भगवान ने पूरा प्रसाद पाया, और जैसे ही भगवान गए रघु ऐसे तड़पड़ाए जैसे मछली जल के बिना तड़पती है। हा जगन्नाथ हा जगन्नाथ, और महाराज नेत्रों से आंसू बहने लगे। और राजा ने उन्हें गोद में उठा लिया, विक्षिप्त हो गए अवस्था हो गई थी रघु की। राजा ने गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर उनकी पत्नी और माता जी को बोला कि आप हमारे साथ चलिए, और लेकर के आगे महाराज जगन्नाथपुरी। और जब होश आया तो अपने आप को पुरी में पाया, अपने आप को भगवान के सामने पाया। और तब महाराज राजा ने उनके चरणों को स्पर्श किया और कहा कि महाराज आप तो बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। तो रघु भक्त ने कहा कि महाराज मैं कहाँ भक्त, मैं तो जाति का भी है, मछली पालन करके अपनी जीविका पालता था, मछलियाँ इस हाथ से पता नहीं कितने पाप हुए, मैं कोई उच्च कोटि का भक्त नहीं हूँ। पर राजा ने कहा भैया जिनके हाथ से भगवान प्रसाद पाते हो, जिनके हाथ से भगवान प्रसाद पाते हो वो भक्त कैसे होंगे मैं बता नहीं सकता आपको। और महाराज राजा ने उनका पूरा आजीवन की व्यवस्था वहीं पर व्यवस्था करी मंदिर के पास ही, और पूरा जीवन रघु केवट ने भजन करते हुए बिताया अपना। और अंत में भगवत प्राप्ति तो उन्हें पहले ही हो चुकी थी। तीनों माता जी भी, उनकी पत्नी भी और वो भी स्वयं भगवान के धाम पहुंचे। महाराज बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पूज्य भैया आ रहे हैं महाराज, नहीं आ रहे? आरती कर लेते हैं हरि बोल। की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय।